सर जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि एक राइटर होता है उसके लिए हर कोई बराबर होता है, चाहे वो धर्म जाति या नेशनलिज्म, मतलब हर चीज़ उसके लिए इक्वल रहती है ना। तो जैसे मैं आपके नॉवेल्स पढ़ रहा था तो उसमें आप नेहरू जी की भी तारीफ कर रहे हो, मोदी जी की भी तारीफ कर रहे हो, उधर योगी जी की भी तारीफ कर रहे हो। तो मतलब क्या है, ये तीनों के तीनों अपोजिट है एक दूसरे के। आप देखते हो, हर कोई देखता है कि एक कांग्रेस एक बीजेपी, और तीनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहते हैं। जैसे कांग्रेस बीजेपी पे चढ़ रही है, तो आप कैसे आप हर किसी की तारीफ करो, तो बड़ा क्या है मतलब ये? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और पहली बार किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा है। देखिए, हर व्यक्ति अपने समय में सामयिक होता है, महत्वपूर्ण होता है। हम इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब ये देश मिला था, 30-35 करोड़ जनसंख्या का बहुत हालत खराब थी। तो नेहरू ने देश की व्यवस्थाएं देखी। हाँ, उन्होंने आईएमए खुलवाए, भाखड़ा नागल डैम खुलवाया बनाया, और आईआईटीज खुलवाए, आईआईटी। तो संभाला। और उनसे कुछ गलतियां भी हुई। उदाहरण के लिए 62 की चाइना वार में हम नेहरू जी के ओवर कॉन्फिडेंस से हारे। हम नहीं हारे, हमारे सैनिक नहीं हारे, राजनेता हारे। हाँ, हम यूएनओ में कश्मीर मुद्दा ले गए, नेहरू से गलतियां हुई। इन द सेम वे हम मोदी की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि धारा 370 जो बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, जो मोदी ऐसा आदमी कर सकता था। तलाक वाला मुद्दा था, तलाक वाला, तीन बहुत तलाक। अच्छा मामला जी। था। आतंकवाद पर नरेंद्र मोदी ने काफी काबू पाया, मानना पड़ेगा। हम ऐसा स्वीकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह गुंडागर्दी खत्म की है, वो तो बहुत। वो सराहनीय है। तो हम एक लेखक होने के नाते, कोई व्यक्ति जो अच्छा है वो अच्छा बोलो, और जो खराब है वो खराब बोलो। आप किसी पार्टी की केवल स्तुति गान करते रहे, पार्टी के प्रशंसक बनकर लेखक के लिए जरूरी नहीं है। क्योंकि लेखक गुट निरपेक्ष होता है, लेखक धर्मनिरपेक्ष होता है, राइट। तो इसलिए बाकी मोदी जी का, योगी जी का कंप्लीट आकलन, पूर्ण आकलन उनके बाद होगा। उनके रहते हुए आकलन नहीं हो सकता। अच्छा। नेहरू का आकलन आज हो रहा है। हाँ। आज लोग नेहरू को कह रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं। उस समय तो कोई नहीं बोलता था। हाँ, उस टाइम सब अच्छा बता देंगे। हाँ, लेकिन नेहरू के काम भी अच्छे हैं। इंदिरा गांधी को उदाहरण के लिए हम खराब बताते हैं कुछ मामलों में, जी। इमरजेंसी के मामलों में, कि 1975 उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उनका निर्णय गलत था। लेकिन क्या हम ये भूल सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने राजाओं के प्रिवी पर समाप्त करे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, हाँ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, और निक्सन जैसे सेनेटरी बांग्लादेश का निर्माण कराया, पाकिस्तान का अच्छा इलाज किया। हम उनके इन कामों को नहीं भूल सकते। इमरजेंसी उनसे गलती हुई थी, एक राजनीतिक भूल थी, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। मैंने अपने उपन्यासों में इंदिरा गांधी को क्रिटिसाइज किया इस बात के लिए, लेकिन उनकी प्रशंसा भी की है। इसलिए हमें सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना है। हमें कंपार्टमेंट में नहीं रहना। कंपार्टमेंट लेखक को, प्रोफेसर हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, इन्हें किसी पार्टी की चवन्नी की मेंबरशिप की तरह नहीं बोलना है कि उनकी चवन्नी के मेंबर है। हाँ। जो गलत है गलत बोलो, सही को सही बोलो। तो मुझे तो लगता है मोदी जी बहुत अच्छे मोदी ने अच्छे काम किए हैं, और नेहरू ने भी अच्छे काम किए हैं, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, बहुत। उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं है, क्रिमिनल राज नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ। करप्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं है। है। अभी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, हाँ जी, तुरंत ही इन्होंने कैंसिल कर दिया कि कैंसिल कर दोबारा दिया। एग्जाम कराएंगे। तो एक योगी जी को हम कैसे कह सकते हैं वो अच्छे नहीं हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं। बहुत अच्छा काम करते हाँ, हैं। फिर लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे लेखकों पर कि आप तो एक पार्टी विशेष की प्रशंसा कर रहे हैं, पार्टी निंदा कर रहे हैं। ये मेरा मतलब है कहने का। तो मतलब आप किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं हो? नहीं, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी को पसंद करता हूँ, मैं योगी जी को पसंद करता हूँ, और मैं नेहरू को भी काफी हद तक पसंद करता हूँ, और इंदिरा गांधी को पसंद करता हूँ।